चौथी पांचवी बार आए हम यहाँ पे, कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी कोई मिलता ही नहीं है। ये गरीब लोग हैं जिनको ये कहते हैं कि 3000-4000 सालों से ये शोषित होते हुए आए हैं ये लोग। आज मोदी जी उनके मसीहा बने हुए हैं, लेकिन वही शोषण का काम कर रहे हैं। कोई नहीं मिलता, कभी भगाते रहते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसके पास जाओ उसके पास, ऐसे करते रहते। ये अपने 1 साल का जश्न मना रही है आज बीजेपी सरकार कि हमें 1 साल पूरे हुए, गौरव में ही 1 साल। लेकिन गौरव में ही 1 साल किस चीज से बनता है? दिल्ली में धुआं धुआं हुआ है चारों तरफ, दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, लोग बीमार पड़े हुए हैं, हजारों लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इतनी सारी खाली जमीनें पड़ी और जो इससे आज से 25 साल पहले खाली कराई, बहाना कुछ बनाती। कोई अधिकारी जो है वो इतने ज़्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं कि इनको जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 दिन का बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सत्ता के भूखे हैं और इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको मतलब है अपनी कुर्सी से। नमस्कार साथियों, आली गांव में जो बुलडोजर का जो डर लोगों में बना पड़ा है और वो एक लंबे समय से अपने जो घर की लड़ाई यहाँ पर लड़ते हुए दिख रहे हैं, वो ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि दलित और ओबीसी के साथ में ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक उनके साथ में मतभेद कर रही है। तो जो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं और उनमें आज उन घरों की सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं। क्या है आपकी मांग? हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ पे नोटिस लग गए थे, सील हो गए मकान है, बहुत मकान सील हो चुके हैं, 300 मकान कम से कम करीब में सील हो गए। तो क्या कहते हैं, हम चाहते हैं हमारे सील तोड़ दें और हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं, उन्हें घर दे दें। रह कर रहे हैं आप लोग? हम ये मस्जिद कॉलोनी आली में। अच्छा, हाँ, आली में पे रोड पे ही रहना पड़ रहा है? पे रहना पड़ रहा है। और कहाँ रहेंगे जब सील लग जाएगी मकानों में, तो कहाँ रहेंगे? अच्छा, हाँ, अभी आप अधिशासी अभियंता के यहाँ पर ऑफिस पहुँचे? चौथी पांचवी बार आए हम यहाँ पे, कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी कोई मिलता ही नहीं है। नहीं यहाँ पे हमारी लाइट, हमें लाइट चाहिए हमें, और हमारे सील लग रही है उसमें कमरों में, उसे तोड़नी चाहिए हमें, अपना उला नकवाए। हाँ, सील भी तोड़ेंगे। अभी ठंड में इतना बुरा हाल, अब गर्मी आ रही है, अरे तो किसी का वो थोड़ी है, सरकार को ये सोचना चाहिए ना थोड़ा सा। एक बार भी नहीं है, देखने में एक बार वोट देती है, जब वोट आती है, जब आती है लेने के लिए, फिर नहीं वोट देते हैं आप सब लोग? सब देते हैं, जब ये आती हैं, जब आते हैं यहाँ पर? जब आते हैं, जब हाथ जोड़ते हैं आके। हाँ, जब हाथ जोड़ते हैं। अब ये लोग चौथी पीढ़ी आ गई यहाँ पे, 100 साल हो गए करीब, जब तो हमारा देसी, तब से लोग रह रहे हैं। तो अब वो सरकारें बोल रही हैं कि ये हम यूपी गवर्नमेंट के मतलब जमीन और ओबीसी का आपने यहाँ पर ले रखा है क्या? वास्तव में सरकार इनके आगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सारे एक जैसे हैं, ना तो दलित है, ना कोई ओबीसी, ना कोई ब्राह्मण है, सब एक जैसे हैं, सब भाई। ये सारे मजबूर लोग हैं जो इनके घर छीने जा रहे हैं। आज देखो ये बेघर हो रखे हैं, पूरा इनको सर्दी निकल गया, मेरे ख्याल से 3-4 महीने। यहाँ पे लोग कम से कम 5-7 बार आ चुके हैं। 5-7 बार? यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं मिलता? कोई नहीं मिलता, कभी भगाते रहते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसके पास जाओ उसके पास, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन मजबूर होकर के हमने ये धरना प्रदर्शन का वो लिया है कि ऐसे तो हमारी बातें सुनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिशासी अभियंता का ये जो सामने ऑफिस आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का ऑफिस है और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर ये वो लोग बैठे हुए हैं जिनके आधे यहाँ पर मुस्लिम बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके रोजे हैं और रोजे में यहाँ पर अपनी तन पेट को काट के अपने घरों की लड़ाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे घर में हमें रहने दो, ये स्लोगन लेके यहाँ पर घूम रहे हैं। ये तख्तियाँ इनके हाथ में हैं, दलित ओबीसी एकता जिंदाबाद के भी यहाँ पर इनके पास पोस्टर है। और आपको बता दें कि ये लंबे टाइम से इनकी जो लड़ाई चलती हुई आ रही है, इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी ये अधिकारी के पास आते हैं, और 5 से 7 बार पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी सुध किसी ने नहीं ली है। आखिर क्या वजह है? क्या उनके ऊपर दबाव बन रहे हैं? क्यों वो चंद कदमों को अपना उपयोग करके यहाँ तक नहीं आ पाते हैं? ये बड़ी सोचने वाली बात आ जाती है। क्या ये सब प्लानिंग थी? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। और ये यहाँ पर कुछ लोग अभी अब मौजूद हैं और बात कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगी? चंद कदमों पे ऑफिस है, आज तक बात नहीं करने आया कोई भी? जी, कोई भी बात भी नहीं करने आए हैं। और जब तक हम लोग आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, आज 5वीं बार ये महिलाएं आई हैं और रोज़े पर हैं ये महिलाएं, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी जो है वो इतने ज़्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं कि इनको जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 दिन का बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। तो ये सरकार जो है वो जनता की सरकार तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब जनता
की याद इन लोगों को तभी आती है जब वोट लेने होते हैं, जब जनता अपनी समस्याएं। इससे एक सवाल आ जाता है, पहले सरकारें थी, आम आदमी पार्टी आई, उससे पहले भी सरकारें थी, और ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से भी सरकारें नहीं थी देश के अंदर, कांग्रेस भी रही है। क्या बीजेपी 30 साल से या 35 साल से इस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि कब ये चीज़ें हों? जी, ये देखिए, ये इंतज़ार इस बात का कर रही थी कि हमें सत्ता कम मिले। ये सब सत्ता के भूखे हैं और इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको मतलब है अपनी कुर्सी से। इनको किसी भी तरीके से जब कुर्सी चाहिए होती है तो लोगों के घरों में जाकर उनके पैर छूते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये सभी ऐसे समाज से आते हैं जो हमारे समाज में हाशिए पर है। ये मोदी सरकार बात करती है कि हम जो लोग हाशिए पर हैं उनके आज मसीहा बने हुए हैं। वो यूजीसी इक्विटी एक्ट लेकर आते हैं एक तरफ और फिर उस पर स्टे लगवा देते हैं और वहीं इन लोगों को बेघर कर रहे हैं। ये संवैधानिक अधिकार है कि अगर कोई सरकार किसी व्यक्ति को आवास छीनती है तो वो उसके जीवन को छीन रही है। यहाँ पे भी बैठने से रोका जा रहा था अभी। यहाँ तक 4 कदम पे अगर ऑफिस है, अगर हम यहाँ से देखें तो मैं शायद यहाँ पे 10 कदम में इस ऑफिस को नाप सकता हूँ, आप भी नाप सकते हैं कि 10 कदम आगे कभी नहीं बढ़े। 5-7 बार आप लोग आए। नहीं, हम लोग बढ़े, जबरदस्ती बढ़ना पड़ा, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया अधिकारियों से। और अभी भी हमने रिक्वेस्ट की कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ा छाया में बैठने दीजिए। ये लोग अंदर एसी चलाकर बैठे हुए हैं अपने, और आप देखिए जो रोजे पर हैं महिलाएं, वो धूप में बैठने पर मजबूर हैं। मैडम, विडम्बना एक ये भी है कि दिल्ली के जो सीएम है वो खुद महिला है। खुद महिला है, लेकिन महिलाओं को एक 4 दिन की बच्चे को लेकर एक माँ 15 दिसंबर की सर्दी में उसको बाहर निकाल दिया। आप समझ सकते हैं एक माँ ऐसा कर सकती है? क्या वो माँ है? क्या वो महिला है? या फिर सिर्फ वो एक पूंजीपति वर्ग की नुमाइंदा बनी हुई? बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी का कोई मंत्री यहाँ पर दिखा? कोई भी मंत्री नहीं। ये अपने 1 साल का जश्न मना रही है आज बीजेपी सरकार कि हमें 1 साल पूरे हुए, गौरव में ही 1 साल। लेकिन गौरव में ही 1 साल किस चीज से बनता है? दिल्ली में धुआं हुआ है चारों तरफ, दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, लोग बीमार पड़े हुए हैं, हजारों लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हैं। 807 महिलाएं 15 दिन में गायब हुई हैं दिल्ली से। इंसान गायब हुए हैं जिसमें 509 सिर्फ महिलाएं हैं। तो ये 1 साल का, 15 दिन का जो जश्न है उसकी तो ये हालत है। 1 साल में क्या हुआ होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं? कितने केस ऐसे हैं जो कि आज ये लोग यहाँ तक हिम्मत जुटा पाए हैं आने की? कितने लोग ऐसे हैं जिनके आशियाने छिन गए, जो रो रो कर अपने बच्चों को किसी तरीके से, क्या मतलब उनकी हालत की है उन्होंने, ना वो पढ़ा सकते हैं ना उनका पेट पाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने घरों से बेघर कर दिया गया। मैडम, कोठियाँ थी क्या यहाँ पर? बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ, बहुत छोटे छोटे मकान थे। ये बेचारे सभी गरीब लोग हैं। ये गरीब लोग हैं जिनको ये कहते हैं कि 3000-4000 सालों से ये शोषित होते हुए आए हैं ये लोग। आज मोदी जी उनके मसीहा बने हुए हैं, लेकिन वही शोषण का काम कर रहे हैं। अब एक और सवाल आता है कि जो मैं जगह अभी देखी थी और हमने पहली वीडियोस में भी देखी, वो जगह ऐसी तो नहीं है कि वहाँ पे कोई कोठी बन जाएगी, वहाँ पे कोई मॉल बन जाएगा। अब क्या इनका इस पे क्या वो है कि किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए, ये जो इनका एक ही मकसद है, वो ये मकसद है कि वहाँ पर कैपिटलिस्ट घराने को इन्होंने ज़मीनें बेचनी है। वहाँ पर चाहे वो फैक्ट्रियाँ लगाएं, चाहे वो अपने उद्योग खोलें, बड़े बड़े मॉल्स बनाएं। मुख्य रूप से बात ये है कि आज सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ में आम जनता का कोई से ही नहीं है। सारी जो पॉलिसीज़ बन रही हैं आज वो कैपिटलिस्ट घरानों को मद्देनज़र रखते हुए बन रही हैं, उनके हित को मद्देनज़र रखते हुए बन रही हैं। इसीलिए गरीब लोग अगर घरों से बेघर भी किए जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार नहीं ले रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर और कुछ लोग हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में धूप का अगर हम देखें, रोजे में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार क्या बनाना चाह रही है वहाँ पे आपके घरों पे? देखो, मेरे घरों पे कुछ नहीं बनाना चाह रही वो। अगर कुछ बनाना होता तो इतनी सारी खाली जमीनें पड़ी, और जो इससे आज से 25 साल पहले खाली कराई, वहाँ ना कुछ बनाती, वहाँ भी तो कुछ बना लेती। वहाँ की भी धूल ही उड़ रही, जमाना वहाँ जा रहा, खेल रहा, कूद रहा, ऐसा ही खाली पड़ी। जहाँ तो कम से कम नहीं है तो 10 एकड़ जमीन पड़ी। हमारी 1-1.5 एकड़ जमीन में जी क्या बनाएंगे? आप ही बताइए, क्या बनाएंगे? कुछ तो नहीं बनाएंगे ना। लेकिन हम लोगों को बस बेघर करेंगे।
जब बेघर करेंगे तो हम लोग तो घर छोड़ेंगे नहीं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ रह गया वो तो रेखा गुप्ता ने बोला था, योगीनाथ ने बोला, मोदी जी ने बोला कि हमारा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और मुझे ऐसा लग रहा कि जहाँ मकान वहीं मैदान। मैडम आज आपको पता हो योगी जी सिंगापुर गए हुए हैं आज योगी जी, और आपकी ज़मीनों पे जो अभी आश्वासन दिया गया था, और ये भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग का ही ऑफिस है जिसके बाहर बैठे हैं। जी, योगी जी सिंगापुर है, आप ज़मीन पर है। हम 5वीं बार आ चुके यहाँ। अगर उनकी ज़मीन है कुछ है तो हम लोगों से मिलते क्यों नहीं है? हम लोगों से मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ हमारी ज़मीन है, क्या नहीं है। हम लोग आते वापस चले जाते, और फिर इनकी ज़मीन थी तो इन्हें बोर्ड लगाने चाहिए था कि जी आज से 25 साल पहले 50 साल पहले कभी भी तो कभी बोर्ड नहीं लगा, कभी बोर्ड नहीं लगा और नोटिस भी नहीं लगा, और हमारे यहाँ सील हो गई। नोटिस भी नहीं दिया गया और हमारे यहाँ सील कर दी गई, खाली सील कर दी। बच्चों के बस्ते किताबें सारी सील है। पता इसमें 4 जच्चाएँ भी थी जो सीजर वाली थी, कोई हाँ नहीं, इतनी सेमाई कॉलोनी में सिर्फ 4 थी। 4 में चारों के हाल ही, किसी का 3 दिन का था, किसी का 5 दिन का था, किसी का 2 दिन का था। उसी तरीके से वे लोग आई अपने घर में लेटिंग, और इन्हें हाथ पकड़ के जो लेडीज भी पुलिस लिए थे और जेंट्स भी थी, तो जेंट्सों को पकड़ रहे थे, लेडीजों को, उनको भी बाहर निकाल दिया। उनको भी पकड़ के बाहर निकाल दिया। कह रहे अपना अपना सामान निकाल लो, नहीं माइफ लेके, और नहीं तो हम सबका सील कर देंगे। और लाइट तो जाते ही पहले सबसे उखाड़ दी। तो भाई लाइट तुमने तो लगवाई नहीं थी, हमें तो दिल्ली सरकार ने लगवाई थी ना। रात में हुआ था ये सब दिन में हुआ। हाँ नहीं, हमें तो दिल्ली सरकार के, हमारे पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, बिजली है, और हमारे बॉर्डर कार्डर है, मतलब हर प्रूफ दिल्ली की ही है हमारे पास है। तो दिल्ली ने बनाई क्यों है जब हमारे सिंचाई विभाग की थी? तो ये वो सवाल है, ये उन लोगों के सवाल है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम स्थायी नहीं थे तो हमारे स्थायी पते क्यों हैं, हमारी वो चीज़ें क्यों हैं, हमसे वोट क्यों लिया जाता है, और अगर उन वोटों से चुनकर आप आते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के आशियाने भी आपको देने हैं। आप उन दुधमुहे बच्चों का आशियाना कैसे छीन सकते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं आता, जो पीढ़ी अभी मात्र 2 या 4 दिन पहले आती है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।